अरे प्यार साथी नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त। जैसा कि आपको पता है हम लोग RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस करते हैं शाम को 5 बजे। और दोस्त आज उसी सीरीज में आज करेंगे घातांक एवं करणी। तो दोस्त आज इस प्रैक्टिस सेट में 25 सवाल होंगे और इस 25 सवाल में हम लोग घातांक और करणी को पूरा कर रहे होंगे। इसके हर एक टाइप को कवर कर रहे होंगे दोस्त। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और पहला सवाल, 6+2√3 और 6-2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इन दोनों का वर्गमूल ज्ञात करवाया है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मतलब यह है 6+2√3 और 6-2√3। तो दोस्त इसका आपको निकालना है वर्गमूल, तो आप इस पर अंडर रूट लगा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा आपको a+b और ये है आपके पास a-b। जब ये a+b और a-b है तो आपको पता भी होगा कि फॉर्मूला a+b और a-b का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो होता है a² - b²। तो यही यहाँ पर करेंगे आप। तो कैसे करेंगे? होता है a², तो a² कितना है दोस्त? 6 का स्क्वायर माइनस b² कितना है दोस्त? 2√3 का स्क्वायर। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो 6 का वर्ग 36 माइनस 2 का वर्ग दोस्त 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। आप कैसे देंगे अंडर रूट 3 का वर्ग? तो दोस्त जो रूट होता है इसका मान होता है 1/2, किसी की पावर 1/2 होता है। तो दोस्त अगर 3 की पावर हम लिखेंगे 1/2 का 2 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिल गया आपको 3। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ गए? आगे 36 माइनस 4×3 = 12। तो आप इसे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 24। तो दोस्त 24 का अब फैक्टर कीजिए आप, तो अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो दोस्त वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा जो बनता है उसमें से एक संख्या लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 2 निकाल लेंगे बाहर और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? 2×3। और यही आपका फाइनली आंसर होगा 2×2×6, 2√6। क्या हो जाएगा दोस्त? 2√6। इस तरह से आप कर रहे होंगे। आप चाहे तो इस तरह से कीजिए या फिर आप यहीं पे कर सकते हैं। इस तरह से कैसे? 6×36 हो जाएगा दोस्त और माइनस 2 दूनी 4×3 = 12। कितना हो जाएगा आपके पास? मिल जाएगा 24। और 24 का आपको वर्गमूल लेना, आप निकाल पाएंगे कि 2√6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको बेसिक से बताया इसलिए इतना बड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर। तो दोस्त ये भी आप देख रहे हैं तो ये a² माइनस b² लिखा है। तो a² माइनस b² क्या होता है? a+b और a-b। दरअसल बात यह है कि 544 का वर्ग करना भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसी फॉर्मूले से ऐसे कर रहे होंगे। अगर इस फॉर्मूले से कर रहे होंगे तो फिर कैसे करेंगे? एक कोष्टक में क्या करेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे 544 प्लस 256 और दोस्त एक में घटा के लिख रहे होंगे 544 माइनस 256। अब आप इसे जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 और 4 9, हासिल का 1 10, 5 और 2 7 और 1 8। इसे दोस्त अब घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बचेगा 3 और 13 में से 5 जाएगा तब भी 8 और दोस्त 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है दोस्त, अब आप देख रहे हैं कि ये 8 है, इसको लिख सकते हैं 4×2 और 100 पूरा लिख दो, इसे इस तरह से तोड़ दो। उसके बाद ऐसे लिखो 2×144, 144 दूनी 288 होता है। तो दोस्त अब इसका वर्गमूल लेना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा, इस 4 का वर्गमूल मिल जाएगा 2, इस 2 का जोड़ा बन गया, इसमें से मिल जाएगा 2 दोस्त, 100 का मिल जाएगा वर्गमूल 10 और 144 का मिल जाएगा 12। तो दोस्त यही आपका फाइनल आंसर होगा। 2 दूनी 4 और 12 चौक 48 था ही 480। क्या हो जाएगा दोस्त? 480। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 480 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न,
नीचे दी गई संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्त जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी उनके इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक तो दोस्त क्या क्या हो सकता है इकाई का अंक। 0 हो सकता है इकाई का अंक, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है दोस्त, और 8 नहीं होगा दोस्त, 9 हो सकता है। कितना? 9। अच्छा ये कैसे पता करेंगे, तो आप लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक के वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग दोस्त तो कहेंगे आप 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो दोस्त आप देखेंगे 0 से लेकर सारी संख्या ऐसा लिखी जा चुकी है। अब इकाई अंक क्या है, 1 हो सकता है, देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ हो सकता है। दूसरा 4 हो सकता है, आप कहेंगे 4 भी हो सकता है। आप कहें 9 हो सकता है, तो कहेंगे 9 भी हो सकता है। 6 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 हो सकता है दोस्त, 5 भी है। 6 भी है, उसके बाद 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है, और दोस्त यहाँ 0 भी है। यह हो सकते हैं। अब जो अंक रह गए वो नहीं हो सकते, तो कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। ये कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता यदि संख्या पूर्ण वर्ग है। तो दोस्त यहाँ पे ये आपको मिल रहा है 2, तो 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, आप कहेंगे हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो दोस्त वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे, और आपको इसके लिए 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो यहाँ हम 10 तक के लिखेंगे और इसी से पहले निकालना सीखेंगे। तो 3, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो दोस्त 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद 15 तक लिख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और दोस्त 15 का स्क्वायर 225। हम इन्हीं वर्ग से, इन संख्याओं के वर्ग हैं, इन्हीं की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्त आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और कैसे करना है। वर्गमूल दोस्त, वर्गमूल निकालना है किसका? 18,769 का। अच्छा आप एक चीज देखिए, इसमें इसका इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे इकाई अंक 9 है, कितना है? 9। आप इधर देखिए इकाई अंक 9 कहाँ मिलेगा, तो आप दोस्त इकाई अंक 9 देखेंगे तो या तो 3 में मिलेगा या फिर आपको 7 में मिलेगा। किसमें? तो आप ये कंफर्म कर गए कि इसका इकाई अंक तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। कितना होगा दोस्त? या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि इकाई अंक 3 9 कहाँ मिल रहा है? या तो 3 के वर्ग में मिलेगा या 7 के में। जैसे ही आप इस चीज पर आए उसके बाद आप लास्ट से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना 187। तो दोस्त 187 आप यहाँ देखिए किसके वर्गमूल के पहले आएगा, तो 13 का 169 है और 14 का 196। 13 का दोस्त 169 और 14 का 196, तो ये 14 से तो पहले ही पढ़ रहा है। जब 14 से पहले पढ़ रहा है तो 13 का होगा दोस्त। अब 13 लिखना है। अब 13 के साथ या तो ये 133 का होगा या फिर 137 का होगा, क्योंकि इकाई
दहाई अंक क्या है, दहाई अंक इससे बन रहा है ना, दहाई अंक इससे बन रहा है 13, तो यहाँ तो ये कितने का होगा, 133 का या फिर 137 का। अब कंफर्म कैसे करना है कि 133 का या 37 का, तो दोस्त जो आपने 13 लिया है, इस 13 में इससे एक अंक बढ़ा, तो इससे एक अंक बढ़ा क्या है, 14, कौन है 14, एक अंक बड़े से गुणा करेंगे, तो 14 थी वो 42, बचेगा कितना 4, 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है दोस्त, अगर ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी आ गई ना, अगर ये संख्या बड़ी है तो ये बड़ी संख्या इसके साथ आएगी, मतलब 13 के साथ आप 3 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 3 वाला नहीं होगा, तो 13 के साथ आप क्या लगाएंगे 7, क्योंकि ये संख्या कैसी है, ये बड़ी है। आप 182 मिला आपको, और ये कितनी है 187। तो दोस्त अगर बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला अंक लगाएंगे, तो यहाँ ये कितने का वर्गमूल होगा दोस्त, 137 का। 137 में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट है, कितने 3 डिजिट हो गए। डिजिट तो आपको यहीं से पता चल गए, डिजिट तो आपको यहीं से पता चल गए, लेकिन मेन मकसद है आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। आइए 2-4 और देखते हैं। आइए दोस्तों कोई संख्या लिखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, तो 15,876, 15,876 हमने लिख लिया। अब अभी नहीं पता हमको ये कितने का वर्गमूल है, इसका हमें वर्गमूल लेना है। ठीक है दोस्त, तो जब वर्गमूल लेंगे तो इसका इकाई अंक देखेंगे, तो इकाई अंक कितना है 6। तो दोस्त 6 किस में आएगा, या तो 4 के वर्ग में आएगा 4 चौक 16, या फिर 6 के वर्ग में आएगा, तो 6 6 36, इसी में इकाई अंक 6 मिलेगा। तो आप इतना डिसाइड कर चुके यहाँ से कि जो इसका इकाई अंक होगा वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, मतलब दहाई अंक आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, लेकिन इकाई अंक यहाँ से डिसाइड कर चुके, या तो 4 होगा या 6 होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 2 डिजिट की संख्या को छोड़ देंगे। अब देखेंगे आप 158, 158 कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे 11 का 121, 12 का दोस्त 144, 13 का 169, और 14 का 196, 15 का 225। ये देखिए। अच्छा दोस्त 158 आपको कहाँ मिलेगा, 144 से ज्यादा है, 169 से कम है, तो दोस्त कहाँ मिलेगा 12 वाले में। आप लिखेंगे 12, कितने 12। अब आपको पता है ये 12 के बाद या तो 4 लगाना है या 6 लगाना है, 12 के बाद 4 लगाना है या 6 लगाना है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, इसमें एक बढ़ा के गुणा करेंगे। तो 12 से एक बड़ा क्या है दोस्त 13, तो 13 का गुणा कर दो, 13 दूनी 26, और 13 का 13 और 2 15, तो दोस्त ये 156 मिलेगा। लेकिन पहले से कितना है 158, अगर पहले वाली संख्या बड़ी है तो दोस्त बड़ी संख्या ही इसके पीछे लगाएंगे, तो 12 के पीछे क्या लगाएंगे दोस्त 6 लगा देंगे, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका 126 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त 126 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। 75 69 का वर्गमूल कितना है, तो दोस्त इसमें भी देखेंगे 75 69। आप सेम ट्रिक से काम कीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है 75 69। तो दोस्त इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है आपके पास 9, 9 किसमें मिलेगा, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग दोस्त 9, या 7 का वर्ग 49। तो दोस्त या तो 9 मिलेगा 3 में या फिर 7 में, तो आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि जो भी संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। तो दोस्त इकाई अंक 7 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 3 भी है। इकाई अंक से हम कोई निश्चित नहीं कर पाए कि 83 93 या 87 या 77 है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, इन 2 डिजिट को काट दीजिए, आपके पास मिला बचा 75। 75 दोस्त किस में आएगा, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्त 75 किस में मिलेगा 8 पे, किसमें 8 में, क्योंकि 9 में 81 ये ज्यादा हो गया, 8 8 64, तो ये ठीक है। तो अब आपके पास मिलेगा 83 या 87, 83 मिलेगा या फिर 87 होगा। अब हम कैसे डिसाइड करें कि 3 लेना है या 7 लेना है, तो आप इतना तो समझ गए, ना तो 93 है ना 77 है। ठीक है दोस्त, अब आपने जो 8 लिया है इसमें आप एक बढ़ा के गुणा कीजिए, 8 से बड़ा ये क्या है 9, तो दोस्त 9 8 कितना हो गया 72, 72 से ये संख्या बड़ी है। अगर संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला लेना, तो बड़ा वाला कितना दोस्त 87, तो इसका सही जवाब क्या होगा 87 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त,
बात समझ में आई होगी। जब बड़ी संख्या बचे, मतलब जो हमने गुणा किया था एक बढ़ा के, अगर वो संख्या छोटी आ जाए और हमारे पास जो पहले से मौजूद संख्या वो बड़ी हो, तो दोस्त अगर बड़ी संख्या बचे तो बड़ा वाला ही लेंगे। हमारे पास 75 है, यहाँ 72 मिला था, तो दोस्त अगर 75 है तो क्या लेंगे हम, 187, मतलब 187 लेंगे, मतलब बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 39,204 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्त 39,204 इसका वर्गमूल आपसे पूछा है। तो दोस्त इकाई अंक कितना है, 4। 4 किस में आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 के वर्ग में आएगा और फिर 8 के वर्ग में आएगा। 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64। तो दोस्त 2 है, 4 है, 4 है और 8 है, तो 8 का वर्ग 64 हो सकता है। दोस्त 4 का वर्ग 16 आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि या तो 2 के वर्ग में 4 आएगा या फिर 8 के वर्ग में 4 आएगा। 4 के वर्ग में तो 6 आता, आप इन दोनों को तो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब पता करना है कि 202 का है या फिर 198 का है। तो दोस्त आप ये पता करेंगे कि ये 2 है या फिर 8 होगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट काट दीजिए। आप देखेंगे 392। तो दोस्त 392 अगर आप देखेंगे तो 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग दोस्त 400। तो आप क्या करेंगे, 19 है ना, तो 19 में 1 बढ़ा के गुणा करें, क्योंकि 392 400 से तो कम ही है ना। 19 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, 380। दोस्त 380 से तो ये ज्यादा ही है, 380 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा वाला इसके साथ लिखेंगे, तो 19 और ज्यादा वाला कौन सा, 8। ठीक है दोस्त, आंसर तो आपको पहले ही मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 192 था नहीं। 192 होता तो आपको ये स्टेप करना पड़ता, लेकिन आपको बताया गया ये, नहीं तो आपको आंसर यही मिल गया कि ये 19 के लगभग है। तो 19 के पीछे क्या लगाना है, कुछ भी लगाओ, क्योंकि 2 यहाँ तो 19 है नहीं, यहाँ 19 से 4 लगा नहीं सकते, 19 से 4 लगा नहीं सकते, 19 के पीछे क्या लगा, 8 लगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है 0.00008 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त 4√0.00008, यहाँ पे पीछे 1 लगा होगा और 1 लगा लेते हैं पीछे। अब दोस्त जब भी आप अंडरवुड में जो संख्याएं हैं दशमलव में, अंडरवुड में जो भी दशमलव में संख्याएं हैं, जब अंडरवुड के बाहर मतलब उनका वर्गमूल करेंगे तो आधी रह जाती है। कितनी, आधी। तो दोस्त 1 2 3 4 5 6 कितने अंक है, दशमलव के बाद 6, तो दशमलव के बाद कितने अंक रह जाएंगे दोस्त, 3। 1 2 3। अच्छा, ये 81 वर्गमूल कितने का है, तो आप कहेंगे 9 का है, तो 9 आप यहाँ रख दीजिए और क्या लगाएंगे आप, तो 0 लगाएंगे। अब देखना दशमलव के बाद कितने अंक रह गए, 3 रह गए। 4 आपका पहले से लगा है, 4 को गुणा कर दीजिए, तो 4 में 36, 0.036। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसे करते कैसे, इसका बेसिक जानेंगे। आप क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्त, अब इसका क्या करेंगे, पूरे का वर्गमूल करेंगे। जब वर्गमूल करेंगे तो 4 गुणा 81 का क्या आएगा, इन जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहा, 81 का आएगा 9। दोस्त इसमें कितने रह जाएंगे, 3 और 3 6, कितने के जोड़े बन गए, 3 के। तो 1 2 3, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनाने, कितने के जोड़े बनाने दोस्त, 2 2 के। अगर 2 2 के बनाए हुए तो 1 0 इसमें से आएगा, 1 0 इसमें से, 1 0 इसमें से आएगा। अब 4 में 36, कितना दोस्त, 36 बट्टे 1000, और जब आप 1000 से भाग देंगे तो आएगा 0.036। तो इस तरह से करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी अंडरवुड में दशमलव के पीछे जितने डिजिट दिए हैं उनका वर्गमूल करेंगे तो उसमें उसके आधे अंक बाहर आएंगे। यहाँ कितने अंक दिए थे दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो कितने अंक आएंगे बाहर, 3 आएंगे। तो आपने देखा कि ये तो 81 तो कितना है, 9 का है, 9 तो सिंगल डिजिट है, इसे बनाना है 3 डिजिट का, तो आप बनाएंगे 1 2 3, मतलब 2 जीरो आगे लगाएंगे।
आप इस तरह से नहीं कर सकते, 900 पीछे जीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि दशमलव के बाद पीछे जीरो का कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आप किस तरह से करेंगे, 0.009 और उसमें 4 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 0.00069 ये किसके बराबर होगा। तो दोस्त ये किसके बराबर है, तो दोस्त इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। वर्गमूल करना है, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है दोस्त। तो कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। अच्छा यहाँ देखना, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 अंक है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ कितना 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसी तरह से मिल गया। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। आप पहले 69 169 इसका वर्गमूल लेंगे। इस तरह से लेंगे दोस्त, तो 9 कहाँ मिलेगा आपका, 3 में मिलेगा या फिर 7 में मिलेगा। इन दो डिजिट को काट देंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद 691 देखेंगे किसके वर्गमूल के आसपास आएगा। तो आप देखेंगे 25 का कितना होगा, 25 का वर्गमूल, 25 में 625, 26 का 676, 676, और दोस्त 27 का वर्ग, 27 का कितना होगा, 7 7 सात दूनी 14, दूनी 28 और 4 32 और 2 दूनी 4 और 3 7, 729। तो दोस्त 26 होगा। तो देखना 26 691, या तो ये सवाल गलत है हमें लगता है। हाँ तो दोस्त इसमें कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो आप क्या देंगे, 26 के पीछे क्या लगाएंगे, या तो 3 लगाएंगे या 7 लगाएंगे। यहाँ कितना लिखा है 24, यहाँ कितना लिखा है 24, यहाँ कितना लिखा है 24। तो दोस्त 26 के पीछे 3 लगाए और कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने आधे 4। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से भी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 0.6 का मान क्या होगा। तो दोस्त इस तरह के वर्गमूल आपको करने ही होंगे। कैसे करने होंगे, तो आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से एक फिगर बनाइए और 6 इस तरह से लिखा है। इस तरह से जब आप दोस्त करेंगे तो दशमलव लगा है ना, इसके पीछे आप जीरो जितने चाहे उतने लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसे यहाँ लिखो, कितने भी जीरो लगा लीजिए। और दोस्त क्या करेंगे, आप आगे से जोड़ा बनाएंगे, कहां से, आगे से, आगे से। ठीक है, अब जब आगे से बनाएंगे तो आप किस 9 में 81 ज्यादा होगा, 8 8 64 भी ज्यादा होगा, तो आप करेंगे 7 7 49। तो दोस्त जो वर्गमूल मिलेगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, 7 से। अगर 7 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये 8 से स्टार्ट है, ये 8 से स्टार्ट है, ये 9 से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और आगे अगर आप सॉल्व करना चाहे तो आप कर लेंगे, इस 7 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये 14, दोनों का उतारा लेंगे आप, तो फिर एक बार 7 से फिर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, 12.5 गुणा 8 गुणा 1.44। तो दोस्त इसे कैसे सरल करेंगे, आप 12.5 गुणा 8 गुणा 1.44, आप क्या कीजिए, इसका दशमलव हटाइए। सबसे पहले क्या हटाना है, दशमलव हटाना है। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है। यहाँ दोस्त दशमलव के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट है। ठीक है, इतना कर पाएंगे। इतना करने के बाद आप इसका वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल कैसे लेंगे आप इसे इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, इसे लिखेंगे 2 गुणा 2, और इसे लिख लेंगे तो 12 गुणा 12, बट इसे लिख लेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अच्छा इसका वर्गमूल आप करेंगे तो आप देखना, इस जोड़े में से एक 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस जोड़े में से एक 2 बाहर ले लेंगे, और इस जोड़े में से एक 12 बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्त, अच्छा फिर क्या करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा, एक 2 रह गया है, ये 8 लिखा है, तो दोस्त एक 2 यहाँ पे लगा लीजिए आप। अब आपके पास क्या बचा, 5 दूनी 10, ये रह गया अंडर रूट में 10।
अच्छा नीचे यहाँ से आप यहाँ बाहर ले लेंगे 10, आपको अंडर रूट में फिर रह जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल कीजिए, आपके पास मिलेगा 12, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 12। ठीक है दोस्त। अच्छा वैसे भी आप काटना चाहें, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो दोस्त 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, और इसका 144 का वर्गमूल 12, और इस 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त 10। 5 दूनी 10 यहाँ भी काट लेंगे तब भी आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 0.6 प्लस अंडर रूट में 0.81 माइनस अंडर रूट 0.0144 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ये आपका जो कल का टॉपिक होगा सरलीकरण, उसमें आपको बताएंगे बॉडमास का रूल। क्या दोस्त? बॉडमास का रूल, और बॉडमास का रूल कैसे लगाते हैं वो कल बताएंगे, और आज थोड़ा सा देखते हैं। बॉडमास का मतलब होता है दोस्त ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऑफ ओ का मतलब ऑफ मतलब फिर का लगा होगा, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट में भी आपको मिलेगा सबसे पहले क्या डिवाइड, तो दोस्त डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 0.6 प्लस अंडर रूट 0.81 माइनस अंडर रूट 0.0144 प्लस 0.5। दोस्त जहां पे डिवाइड लगा वहां लगाएंगे गुणा, और अंश को हर में, हर को अंश में बदल देंगे, क्योंकि इसका हर क्या है 1 है, तो 1 ऊपर कौन जाएगा। ठीक है दोस्त। यहाँ लिखा है 4, 0.4। अब आप क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, आपके पास मिल गया ये 4/5। कितना दोस्त? 4/5। आगे सॉल्व करें। 0.6 प्लस अंडर रूट 0.81 माइनस दोस्त इसका वर्गमूल होगा 12। कितना? 12। और 1 2 3 4, 10 के बाद कितने डिजिट है? 4, तो 10 के बाद कितने डिजिट रह जाएंगे? 2, 1 और 2। ठीक है दोस्त। प्लस आप इसको भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 0.8 बार जाएगा। कितने बार? 0.8। ठीक है दोस्त। अब आप आगे और सॉल्व करेंगे तो 0.6 प्लस प्लस इसका जब सॉल्व करेंगे तो दोस्त 0.9 आएगा। कितना? 0.9, क्योंकि 81 किसका? 9 का है, और 10 के बाद कितने डिजिट है? 2 है, तो 10 के बाद कितने डिजिट रह जाएंगे? सिंगल डिजिट रह जाएगा। माइनस 12 और 8 कितने दोस्त? 12 और 8 20 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से, यहाँ लिखेंगे आप 8 और 0, तो 2 और 8 और 1 9, कितना दोस्त? 92। ठीक है। ये 80 है ना, 80 और 12 92, तो 0.92 रह जाएगा। ठीक है दोस्त, 0.92। अच्छा 92 में से आप यहाँ 0.90 घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो दोस्त क्या मिल जाएगा आपको? 0.02। ये किसका मिलेगा दोस्त? माइनस का। अच्छा 0.60 में से आप घटाएंगे 0.02, तो आपको क्या मिल जाएगा? 58, 0.58। और कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 0.58 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त। एक बार फिर से देख लो, फिर से क्या देखना है आपको? ये लिखा है 0.6, ठीक है, 0.81, 0.81, उसके बाद माइनस 0.0144। आप क्या करेंगे, यहाँ बाकी जगह लगाएंगे गुणा, और अंश को हर में बदल देंगे, मतलब 0.05 कर देंगे। दशमलव से दशमलव 5 अट्ठे 40, 0.8 मिल जाएगा। ठीक है दोस्त। अब ये मिल जाएगा आपको 0.12, और यहाँ मिल जाएगा 0.80। तो 80 और 12 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.92। ठीक है दोस्त। अच्छा यहाँ मिल जाएगा आपको 0.9, तो 0.90, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर करेंगे तो आप 0.02 मिलेगा। अच्छा 0.2 आप 60 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे, तो दोस्त क्या मिल जाएगा? 58 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है x अंडर रूट 12 बराबर 4 प्लस x अंडर रूट 3, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्त इसमें देखेंगे x अंडर रूट 12 बराबर 4 प्लस x अंडर रूट 3। आप ऐसा कीजिए, जो x है उसके दोनों पक्ष एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे x, और दोस्त ये आप जब लिखेंगे खोल के तो 4 गुणा 3 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? 4 गुणा 3 मतलब 4 3 12, और इस x को भी इधर ले आइए तो माइनस का आ जाएगा ये 3,
बराबर 4। ठीक है दोस्त। अच्छा एक्स, इस 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2 √3 माइनस एक्स रूट 3 बराबर 4। तो दोस्त इसको अभी मान लीजिए ए, x√3 को a, और यहाँ भी x√3 है, इसे a। तो दोस्त दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा x√3 बराबर 4। तो दोस्त x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 4/√3, 4/√3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। x जो √3 है वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ गुणा में है, और गुणा की चीजें जब दूसरे पक्ष में जाती हैं तो किस में पहुंचेंगी, भाग में पहुंचेंगी। तो इस तरह से मिल जाएगा x बराबर 4/√3। एक बार फिर से समझिए, x√12 बराबर 4 प्लस x√3 लिखा है। ठीक है दोस्त। अच्छा 12 को लिखेंगे 4 गुणा 3, तो 4 3 12। x√3 को दूसरे पक्ष से ले आएंगे एक ही पक्ष में, x x वाले एक ही पक्ष में ले आएंगे, तो ये प्लस का इधर है तो दूसरे पक्ष में आने के बाद माइनस का होगा, बराबर 4 रह जाएगा। दोस्त 4 का वर्गमूल करके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2√3x, 2√3x, और दोस्त ये लिखा है √3x, तो दो में से एक √3x घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 √3x। ठीक है दोस्त। अच्छा x√3 बराबर 4 है, तो x की वैल्यू लेंगे तो इस 3 को हटाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इसके हर में ले जाएंगे, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त इससे आगे भी इसे कर सकते हैं, तो इससे आगे करेंगे तो 4 गुणा √3, और इसका कंजुगेट कर देंगे, हर का जो होगा उसका अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 √3 बटे, और ये दोस्त मिल जाएगा 3। तो ये भी आंसर इसमें हो सकता है, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप यहीं तक करिए। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, यदि व्यंजक 2198 गुणा 2198 प्लस 2198x प्लस 0.04 इंटू 0.04 एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्त यहाँ तो इसका पूर्ण वर्ग लिखा ही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखना क्या लिखा है, यहाँ पे ये भी पूर्ण वर्ग लिखा है। तो दोस्त इसे देखिए, आप इसे a², इसे b², और ये क्या करेंगे आप 2ab इस तरह से लिखना है। तो x की वैल्यू पूछिए, तो दोस्त x की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, आइए चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 2198 इंटू 2198, ठीक है दोस्त। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2198, ठीक है, इंटू एक्स। उसके बाद दोस्त लिखेंगे आप प्लस 0.04 इंटू 0.04, ठीक है दोस्त। आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये तो a² हो गया, ये b² हो गया। अब आपको चाहिए क्या 2ab, तो a तो यहाँ लिखा है, a यहाँ लिखा है, ठीक है दोस्त। b आपको पता है 0.04 है, ठीक है, लेकिन 2b तो गायब है, यहाँ से 2b तो गायब है। तो दोस्त ये जो दोनों मिलेगा वो किसका मिलेगा, x का। तो आप इसे ऐसे लिखिए 0.04, ठीक है दोस्त। इस तरह से लिखेंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। जब ये स्क्वायर बन जाएगा फिर आपके पास क्या मिलेगा, आप देखिए आपके पास इतना लिखा है 21.98 लिखा है। अब जो x वैल्यू है उसकी जगह यही तो होना चाहिए, इसे देखिए, क्योंकि 2 गुणा 0.08 गायब है, और तो x की वैल्यू यही हो जाएगी 2 गुणा 0.04। आप इसका गुणा करेंगे तो 0.08 मिल जाएगा, और यही x की वैल्यू हो जाएगी। और दोस्त अगर x बराबर 0.08 मिल जाए तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या है दोस्त, पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि व्यंजक 2116 गुणा √48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे, आइए इस तरह से करेंगे 2116 गुणा √48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92। तो दोस्त दोनों पक्षों का एक बार वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। तो दोस्त जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 21/16 गुणा अंडर रूट 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92 गुणा 92, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है दोस्त, आप आगे क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। आपको मिल जाएगा 21/16 गुणा अंडर रूट 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92 गुणा 92। आगे दोस्त क्या है, इस 21/16 को आप यहाँ से हटाएंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 21/16। ठीक है, क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि जो गुणा में होता है वो दूसरे पक्ष में जाने के बाद भाग में पहुंचेगा। आप इसे डिवाइड कीजिए किससे, 23 चौका 92, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 नम 36। 4 से काटिए दोस्त 23, और 4 से काटिए, 4 से नहीं कटेगा, 23 से काटिए, 23 दूनी 46, और बचेगा कितना 6, और 23 तिया 69। ठीक है, और दोस्त 23 चौका 92, तो आपको ये मिल जाएगा रूट 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 4। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्त जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 4 का वर्ग 16। ठीक है दोस्त, अगर आप इस एक्स को गुणा में बदलेंगे, यहां से यहाँ ये 48 बट्टे एक्स बराबर 16, तो दोस्त एक्स यही रहेगा, तो 48 बट्टे 16 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, और 16 बट्टे 16 थी 48, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त, 3 मिल जाएगा। अगर आप इसमें स्टेप सॉर्ट कर पाएंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो आपको करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर कितना, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तो दोस्त अगला सवाल है 29/16, और इसका वर्गमूल दिया 54, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर 29/16 इस तरह से यहाँ लिखा है, इसमें कितने अंक है, दशमलव के बाद, तो आप कहेंगे 2 अंक है, तो दशमलव के जब वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक रह जाएंगे, सिंगल अंक। अगर ये दशमलव ना होता तो ये 54 रहता। तो दोस्त अगर दशमलव है तो दशमलव के बाद 1 अंक पहुंचेगा, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक, 2 4 6, तो दशमलव के बाद कितने अंक पहुंचेगा दोस्त, 3 अंक पहुंचेगा, तो आप लिखेंगे 0.54। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 4 6 8, तो दोस्त यहाँ दशमलव के बाद पहुंचेंगे कितने अंक, 4 अंक, क्योंकि ये तो 54 का है, तो 54 तो रहना ही है। अब इसी का तो जोड़ करना है, तो दोस्त कैसे करेंगे आप, 5.4 और 0.054 और 0.0054, आप इसका जोड़ कर लीजिए। अब जोड़ करना भी सिखाना है, तो 4 5 और 4 9, 5 4 और 5, तो 5.45 5.4594, ऑप्शन ही नहीं है, ये कितना है 29.16, तो दोस्त 5.4 हो जाएगा, और ये 2 4 6, ठीक है 3 अंक आएंगे, और 2 4 6 8 4 अंक आएंगे, तो 5.4 0.054 0.0054 5 5 और 4 9 5 4 5.594 होना चाहिए इसका सही जवाब। तो दोस्त जो सवाल यहाँ पे लिखा है इसका सही जवाब यही होगा, और ऑप्शन आप ऑप्शन ई बना लीजिए 5.4594, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो सवाल था वो क्या था, यहाँ पे एक बार प्लस और लिखा है, और प्लस में लिखा है अंडर रूट 0.2916। जब आप ऐसे लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो सवाल ये लिखा है तो इसका आंसर क्या है आपके सामने लिखा है। ठीक है दोस्त, और अगला सवाल है, यदि अंडर रूट 7 बराबर 2.6457 और अंडर रूट 3 बराबर
1.732 हो तो 1/√7 -3, ठीक है दोस्त। तो आपके पास दोनों वैल्यू दी हैं, √7 -√3। जब दोनों वैल्यू दी हैं तो आप वैल्यू रख दीजिए। √7 की वैल्यू है आपके पास 2.6457, ठीक है दोस्त। अच्छा, √3 की वैल्यू आपके पास 1.732। अच्छा, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 4। तो आप इधर भी 4 कर लीजिए, और फिर तो आपसे बस गुणा जो घटाया करवाया है आप घटाया कर दीजिए इसका। 1/7 में से 0 जाएगा तो 7, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ से आप 2.5 ले लेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9, ठीक है दोस्त। तो आपका मिल जाएगा ये कितना? 0.9137। तो कितना मिलेगा? 0.009 ये होना चाहिए सही जवाब। यहाँ से आप करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से बिंदी बढ़ाएंगे तो एक बार 0.00 तो यही आएगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा सॉल्व कीजिए, मिल जाएगा आराम से, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है, यदि x² + y² बराबर 25 और y बराबर 2x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त आपके पास लिखा है x² + y² बराबर 25। तो दोस्त इसका अगर करें तो ये है x² + y² बराबर, ये 5 का स्क्वायर है। आप कहेंगे इससे इसे कैंसिल कर दो तो x² + y² बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 5। तो आपको आगे दिया क्या है? y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो y की जगह रख दीजिए 2x। तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, आप यहाँ रख लीजिए पहले, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर 5। तो दोस्त x² प्लस 2 का वर्ग 4, x² बराबर 5, 4 और 1 5, x² बराबर 5। तो दोस्त x² बराबर 5/5, और फिर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नहीं मिल रहा। 5 से 5 खत्म, x² बराबर 1 और x बराबर दोस्त क्या हो जाएगा? 1। इसमें कहाँ दिक्कत है? दूसरे तरीके से कीजिए, शायद कुछ गड़बड़ हो। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोस्त आप पाएंगे x² + y² बराबर 25 का वर्ग 625। 25 का वर्ग दोस्त 625, ये ठीक है। आप यहाँ रखिए y की वैल्यू, तो आप लिखेंगे x² + y की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर बराबर 625। आप करेंगे x² प्लस 2 दूनी 4x² बराबर 625। दोस्त करेंगे 5x² बराबर 625। 5 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। x² बराबर दोस्त मिल जाएगा आपको 125, तो x बराबर मिल जाएगा 5√5, या फिर अंडर रूट में 125। अंडर रूट में 125 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, इसे आप SW में डाल लीजिए। 1 - 99/2500 प्लस बराबर बराबर 49/√x, तो x का मान ज्ञात करना है। अगला सवाल है, यदि a/√512 बराबर √162/a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान सा सवाल है। a/√512 बराबर √162/a। तो दोस्त a को आप इधर ले आइए और इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो a गुणा a बराबर √ इसे लिख सकते हैं 81 × 2, ठीक है दोस्त।
अच्छा इसे क्या लिखेंगे, अट्ठू अट्ठू 64 अट्ठे 512, 8 गुणा 64, ठीक है दोस्त। तो ए स्क्वायर बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 81 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 64। तो दोस्त जब आप ए के बराबर निकालेंगे, दोस्तों हमने सवाल को देख रहे थे, थोड़ा लाइट का इशू था इसलिए बंद हो गया। इस सवाल को देखेंगे फिर से। तो दोस्त ए और इस ए को इधर लाएंगे तो डबल ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आप करेंगे, इसे क्या किया था 81 दूनी 162, और दोस्त इसे 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512, ठीक है दोस्त। जब आपने इसका वर्गमूल लिया ए, तो दोस्त 81 का वर्गमूल कितना आया था, 81 का वर्गमूल आया 9, उसके बाद 64 का आ गया दोस्त 8, और 8 दूनी 16 का दोस्त कितना आ गया 4। तो आपको मिल गया 9 अट्ठे 72 दूनी 144 दूनी 288। दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा 288। जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, इसका दोस्त वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो दोस्त आप इस पे लगाएंगे कुछ इस तरह से अंडर रूट लगाएंगे, और अगर आप इसमें ए अपॉन बी और बी अपॉन ए से आप गुणा कर दो तो कोई फर्क आएगा क्या, आप कहेंगे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्त अब आप इसे एक बार देखिए तो आपको क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको मिल जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो आपके पास मिल जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है माइनस अंडर रूट 144 बट्टे अंडर रूट 576 गुणा माइनस 16 बट्टे अंडर रूट 64। तो दोस्त जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे गुणा लगाए तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो 144 है इसका रूट लेंगे तो 12, ठीक है दोस्त। उसके बाद 576 का रूट लेंगे तो दोस्त ये 26 गुणा 16 आपका यहाँ लिखा ही है, और 64 का रूट लेंगे तो 8, आप करेंगे 8 दूनी 16, और 2 से जब काटेंगे तो 13 बार, तो 24 का आएगा ये 576। 676 जो होता है वो होता है 26 का। आप इधर देखिए 676 ये होता है 26 का वर्गमूल, और 576 ये होता है दोस्त 24 का वर्गमूल। तो ये 24 का मिलेगा, तो 12 दूनी 24 और 2 से 2 कैंसिल, तो दोस्त आपके पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंडर रूट 256 बराबर 16। अंडर रूट 256 बराबर 16। अब आपको ज्ञात करना है क्या, अंडर रूट 0.0000256 अपॉन 16। तो दोस्त आपको इस तरह से फाइंड करना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें देखेंगे, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्त जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक रह जाने चाहिए, 4। कितने, 4। अच्छा 256 का वर्गमूल आपको पता है 16 होता है, कितना 16। ये 2 अंक का है, 3 अंक 4 अंक, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका इस तरह से 0.0016। नीचे लिखेंगे 16, ठीक है दोस्त। अब 16 लिखेंगे तो आप इससे करेंगे कहाँ, यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, 16 से 16 कैंसिल, तो दोस्त कितना होगा, तो दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक आएंगे, तो 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 तो होगा नहीं, इसके बाद 2 ही अंक, 3 अंक है, इसके बाद 16 होगा नहीं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है x की पावर m दोस्त ये पावर के रूप में लिखा है m n और p, ये पावर के रूप में है दोस्त, यहाँ पे m यहाँ n और ये p। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्त x की पावर m इसका गुणा करेंगे तो x की पावर m n माइनस एम पी इंटू एक्स की पावर एन पी माइनस एम एन, फिर दोस्त इंटू एक्स की पावर पी एम
माइनस पी एन, ये एक ब्रैकेट में हो गया। आप इसका चतुर्थमूल लेंगे तो दोस्त क्या मिल जाएगा, 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो इसका चतुर्थमूल दोस्त 5 और -5। तो आप देखेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, और दोस्त 0 का गुणा आप किसी में भी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व भी करोगे तो आप देखेंगे कि जब आधार समान है, क्या है, आधार समान है, तो आधार समान होने पर तो दोस्त 0 का गुणा आप किसी में भी करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन आप इसे एक बार सॉल्व करके देखिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ आधार समान है, यहाँ दोस्त आधार समान है, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आप देखेंगे एम एन माइनस एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन, और उसके बाद दोस्त प्लस पी एम माइनस पी एन पी एन। अब दोस्त इसे कैंसिल आउट करेंगे, देखते किससे क्या कटेगा। तो आप देखेंगे एम एन ये प्लस का है, एम एन माइनस का, कैंसिल हो गया। एम पी माइनस का दोस्त एम पी प्लस का है, एन पी प्लस का और एन पी माइनस का, तो दोस्त एक्स की पावर क्या बन गई, 0। और दोस्त जब किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो बनेगा 1, और इसमें आपको गुणा करना है 0 से, इसमें गुणा करना है 0 से। तो दोस्त 1 का गुणा अगर 0 से करोगे तो भी आपको 0 ही मिल जाएगा। तो दोस्त आगे से याद रखना, जब भी आपके पास इस तरह की पावर हो कि लौट लौट के भाई आए, कैसे लौट लौट के, एम एन पी 3 हो गए, तो अगले पहले पे एम के साथ दिया है, फिर पी के साथ दिया है, फिर एन के साथ दिया है, तो दोस्त और आधार समान हो तो इनका आंसर हमेशा बन ही रहेगा। इसे आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल 24 नंबर, √3n = 729। तो दोस्त तो यहाँ n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो दोस्त सॉल्व करेंगे इसे, √3n बराबर 729, इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोस्त यहाँ लिखा है 3n, ये 3n नहीं, यहाँ पे इसकी 3 की घात n होगी दोस्त, 3 की घात n, और 3 की घात n करेंगे तो दोस्त दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 3 की घात n बराबर 729 गुणा 729। तो दोस्त यहाँ 3 की घात n है, तो इधर भी 3 की घात में बनाइए। तो 729 को जब आप काटेंगे तो ये टूटेगा, 729 3 से बनाइए, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, और दोस्त 81 बोलेंगे, 3 त्रिका 9, 3 27, 81, 3 की घात 4, तो ये बन गया दोस्त 3 की घात 6। एक कितने बन गया, ये तो 3 की घात 6 और गुणा 3 की घात 6। तो दोस्त ये तो बन गया 3 की घात 6 और 6 12, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 की पावर n। तो दोस्त आधार तो समान है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आप कहेंगे 12, कितनी हो जाएगी दोस्त, n की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो आज का ये सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। और अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल होगा, ये दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √18 + 8 √5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसे देखेंगे दोस्त, ये दो पूर्णांक ले लिया जाए तो दो पूर्णांक हमने मान लिए x और y है, x और y दो पूर्णांक है। आगे लिखा है इनके वर्गमूलों का योग, तो इनके वर्गमूल करेंगे तो दोस्त √x + √y, यही तो होगा, √x + √y। ये दोनों कैसे हो गए, दोनों पूर्णांक है, इनके वर्गमूल कर लिया, और उसके बाद इनका योग। अब इनका योग क्या है, इनका योग के बराबर आपके सामने लिखा है √18 + 8 √5। तो इससे क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करें तो दोस्त आपको मिलेगा √x + √y, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप सीधे सीधे लिखिए, इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2ab x y। ठीक है दोस्त, इधर आपको मिल जाएगा 18 + 8 √5। आप इससे इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो x + y बराबर 2 √x y
बराबर 18 प्लस 8 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्त, अब आपको इसकी तुलना ऐसे करनी है। कैसे करनी है, तो आप इसे 10 में तोड़िए, पहले 10 के साथ। तो x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई बराबर 10 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 4 रूट 5। ठीक है दोस्त, जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप देखना, ये तो 2 दूनी 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 2। जब 4 ये बाहर निकाला तो अंदर कितना रहा होगा दोस्त, 16, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 होगा। ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 आपने बाहर ले लिया, तो 4 अगर वर्गमूल से बाहर आया तो ये अंडरवुड में कितना रहा होगा, इसका जोड़ा रहा होगा, और गुणा 5, तो 4 चौक 16 पंजे 80, तो दोस्त कितना रहेगा 80। और वही आप इसका कीजिए, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दोस्त आप यहीं से निकाल पाएंगे। अब यहां से निकाल पाएंगे तो x प्लस वाई बराबर आपको मिलेगा 10 प्लस 8, और एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा 10, और वाई बराबर 8। आगे पूछा है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो दोस्त x बराबर क्या मिल गया आपको, x बराबर 10 और y बराबर 8। इनके वर्गों का योग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 100 होगा, और y का वर्ग करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 64, और इनका योग करेंगे तो दोस्त मिल जाएगा 164, और 164 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्त ये था आज का लास्ट सवाल, और इन्हीं 25 सवालों में आपके घातांक और करने का चैप्टर होता है समाप्त। दोस्त कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।